Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम BA प्रथम वर्ष में जो उद्योग का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी में अगला जो उद्योग है लौह इस्पात उद्योग के बाद वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे एक दो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा कि भाई भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी उपनाम से जाना जाता है। ओके, अब आप बताइएगा कि भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। ओके, अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहते हैं। ओके, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। ओके, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वो तो कोयम्बटूर को कहते हैं। ओके, अच्छा, आपने सुना फोर्ट ग्लास्टर, वहाँ क्या हुआ? तो भाई देखिए, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो पहली मील की ना प्रथम कारखाना की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समय फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया, जो कैसा रहा? असफल रहा। आप तो एक काम कीजिए कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं वो थोड़ा बताइए। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग वर्तमान भारत का सबसे विशाल उद्योग है। ये कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम का 20% से अधिक कार्यरत है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा 14% है और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 4% है और विदेशी आय में 17% है। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। साथ ही पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। सूती वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास की आवश्यकता होती है। ओके, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मेन क्या कच्चा माल होता है? कपास। और कैसी जलवायु चाहिए इसके लिए? आर्द्र जलवायु। क्यों? क्योंकि आर्द्र जलवायु में कपड़े हैं वो इजीली धागे टूटते नहीं हैं, इसलिए वो बेस्ट रहते हैं ना। अब देखिए, सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु पहली आधुनिक मिल की स्थापना सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर की। किस स्थान पर? फोर्ट ग्लास्टर। ओके, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कवासी डाबर द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। ओके, तो भारत का पहला सफल जो सूती वस्त्र का कारखाना किसने और कहाँ स्थापित किया? तो ये कारखाना कवासी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। कपास, बाजार, परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया। ओके, वर्तमान समय में देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्रित है।
अब आप राज्य वाइज बताइएगा कि इसके जो केंद्र कहाँ कहाँ हैं। वैसे अगर आपसे ऐसे पूछूं कि सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं, तो श्रीनगर, अमृतसर, मोदी नगर, दिल्ली, ग्वालियर, अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, मुंबई, इंदौर, नागपुर, सोलापुर, है ना, बंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, चेन्नई, कांचीपुरम, तंजावुर, कानपुर, वाराणसी, मुर्शिदाबाद और कोलकाता है। किंतु आप तो मुझे राज्य वाइज बताइएगा कि भी गुजरात में कहाँ है इसके केंद्र और महाराष्ट्र में। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले कि अभी सूती वस्त्र की जो फैक्ट्रियाँ या केंद्र हैं वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे पहले देखिए, तो महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पूना, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक, अब आप गुजरात में इसके केंद्र बताइए। तो देखिए, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, अब आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्री रामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्रों की बताइएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदी नगर प्रमुख केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश की प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र हैं। तमिलनाडु में देखिए, कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई तमिलनाडु के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। देखिए, विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र बाजार एवं कच्चे माल का वजन ह्रास उद्योग न होने के कारण ही इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण हुआ। ओके, अब आप बता सकते हैं कि सूती वस्त्रों की महानगरी यानी कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये कई बार जो क्वेश्चंस हैं कंपटीशन में, यूपीएससी के अंदर, आरपीएससी एग्जाम्स में, टीचर ग्रेड 3 है ना, फर्स्ट में भी आया हुआ है कि कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बताइए भैया। तो देखिए, मुंबई को सूती वस्त्रों की महानगरी यानी कॉटन पॉलिश कहा जाता है, क्योंकि केवल मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। ओके, अब आप बता सकते हैं कि भाई वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्या है, उनके कुछ एक नाम देखिए। समस्याओं में नंबर 1, उत्तम किस्म के कपास की कमी, यानी लंबे रेशे वाला अमेरिकन जो कपास है वो नहीं है ना, बीपी कपास जिसे कहते हैं, तो उत्तम किस्म के कपास की कमी। नंबर 2, कम उत्पादकता देने वाली परंपरागत मशीनों की प्रधानता। क्या है, कम उत्पादकता देने वाली परंपरागत मशीनों की प्रधानता। ये हमारे पास मशीनें सारी पुरानी हैं और उनसे उत्पादन भी बहुत कम होता है। ओके, अनियमित विद्युत आपूर्ति, हमारे यहाँ विद्युत 3-4 घंटे रहती है गाँव में, खेतों में, है ना, ये भी एक समस्या है। निम्न उत्पादकता, कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, ये भी कंपटीशन आ गया। ओके, अब देखिए कि हमें इस कपड़ों के जो ना पार्क का है, वस्त्र पार्क एक तरह से देखिए, तो सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए देश के पहले वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में अट्टी वीरमपलायम नामक गांव में की गई। ओके, अब आते हैं मुंबई को भारत में क्या कहा जाता है, तो मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है, देखिए, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो है व्यवसाय कौन सा है, तो वो है कपड़ा उद्योग। ओके, और
देश में वो कौन सा उद्योग है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता लोगों को, तो वो भी है वो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, अब बताइए भारतीयों द्वारा खोला गया प्रथम उद्योग कौन सा था? तो भारतीयों द्वारा खोला गया प्रथम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। किसने खोला भारतीयों में पहला कारखाना? तो कवासी डाबर द्वारा। कहाँ? मुंबई में। कब? 1854 में। अच्छा बताइए सूती वस्त्र उद्योग का भारत में सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ हो? तो वो है महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात और फिर तमिलनाडु में। तो इसका मतलब यही जो मेन राज्य है ना, कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, अन्य में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सूती वस्त्र उद्योग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।